हेलो प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जेल प्रेरी की जो एग्ज़ाम है उसके आगे ओनली फॉर 10 दिन का टाइम और बचा है। और ये जो 10 दिन का टाइम है ना, ये आपके लिए एकदम गोल्डन टाइम है। इस टाइम में आपको एक दिन नहीं, 1 घंटा भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। 10 दिन को आपको किस प्रकार से मैनेज करना है कि लास्ट के टाइम पे आपके कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जिनको अगर आप अच्छे से करते हो तो आपके पेपर का जो स्कोर है ना वो अच्छा पहुंच सकता है। देखो, आपसे पहले आपने अच्छी तैयारी करी होगी तभी जाके आपका पेपर क्लियर होगा। अब अगर आप शुरू कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। फिर 4th ग्रेड वगैरह की तैयारी है वो अच्छे से करो। आपको 4th ग्रेड के आगे अभी 6 से 7 महीने का टाइम है, ठीक है ना। तो लास्ट के 10 दिन में आपको किन किन चीजों को विशेष तौर पे क्विकली रिवाइज करना है। नया तो कुछ पढ़ना है नहीं, अब क्विकली रिवाइज करना है और करंट अफेयर्स को थोड़ा सा आपको देख लेना इस वीडियो में। अपन ने देखो, वीडियो में ज्यादा टाइम में वैसे लगाऊंगा नहीं, फटाफट से इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि जो अंतिम समय बचा है उसमें आपको किस प्रकार से आपके इस टाइम को मैनेज करना है और ज्यादा से ज्यादा जो सब्जेक्ट है ना आपको कौन सी पे फोकस करना है। इससे पहले आप हमारे ये वाले व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, 9680662076 वाले। और ये वाला टेलीग्राम चैनल है, पुलिस वाले सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये ज्वाइन कर लो। अगर आपको यहाँ पे जेल प्रेरी के प्रीवियसली पेपर चाहिए, फ्री वाले पेपर चाहिए, तो फ्री वाले पेपर आप देख सकते हो। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि भाई जेल प्रेरी में जो पेपर का लेवल होता है ना वो क्या लेवल होता है। तो जयपुर क्लासेज ऐप आपको डाउनलोड करना है और फ्री वाले पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना वो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। अब अपन देखेंगे कि जो लास्ट का जो 10 दिन का टाइम बचा ना, इस 10 दिन के टाइम में आपको किस सब्जेक्ट को विशेष फोकस करना है। सिलेबस का आप सभी को ध्यान है कि सिलेबस में 45 क्वेश्चन है ना वो रीजनिंग के रहेंगे। जब 45 क्वेश्चन रीजनिंग का है तो अब इन दिनों में आपको रीजनिंग के जो एमसीक्यू है ना वो आपको निकालने हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपको निकालने हैं रीजनिंग के। आप कोई ऑफलाइन एक बुक ले लो, उससे मतलब रीजनिंग के लिए एक बुक ले लो, प्रीवियसली पेपर उसमें आ जाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी उसमें रहेंगे। तो उनको आपको क्विकली डेली के 2-2 सेट 3-3 सेट आप निकालोगे ना तो आपका क्या पूरी रीजनिंग का रिवाइज फटाफट हो जाएगा। आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे रीजनिंग में, है ना। और इसके साथ में करंट अफेयर्स है ना आपने रेडी कर ली होगी पिछली 1 साल की। मैं काफी वीडियो में आपको बताता आ रहा हूं कि पिछली 1 साल की करंट अफेयर्स आपको रेडी करनी है, तो आपने रेडी कर ली होगी तो उसका रिवाइज कर लो, है ना। फिर उसके बाद में राजस्थान जीके और इंडिया जीके जितना हो सके उतना इनको टाइम दे देना। बाकी इन 2 सब्जेक्ट को विशेष तौर पे टाइम देना। पेपर का जो लेवल बनेगा ना वो आपका ओनली फॉर करंट अफेयर्स से ही पेपर का लेवल बनेगा। और करंट अफेयर्स देखो, राजस्थान वाली भी आती है और इंडिया वाली भी आती है। तो राजस्थान वाली पे भी फोकस करना है और इंडिया वाली पे भी फोकस करना है, क्योंकि 2 या 3 सवाल तो राजस्थान जीके में करंट अफेयर्स के आएंगे और 4 या 5 सवाल है ना वो इंडिया जीके में इंडिया लेवल की करंट आएगी, है ना। तो वो दोनों आपको रेडी करनी है। अंतिम समय में घबराहट हो रही है सर क्या करें। देखो ये है ना, अंतिम समय में घबराहट उन्हीं को होती है जो अच्छी तैयारी करके जाते हैं। अब जो कुछ ही तैयारी नहीं करा उसको काहे की घबराहट, उसको तो घूमना फिरना है और आप आराम से एंजॉय करके आराम से वापस आना घर। तो घबराहट उन्हीं को हो रही जो वाकई में लायक है इस वैकेंसी के, वाकई में पेपर वो फाइट करने वाले हैं। लेकिन घबराहट इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि आप जब पेपर देने जा रहे हो और वहां पे आपके आते हुए क्वेश्चन भी आपसे गलत हो रहे हैं। क्योंकि मैं काफी स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली जानता हूं, मेरे से पर्सनली बात करते हैं तो वो बताते हैं कि सर जब हम पेपर देने बैठते हैं तो हम तो आते आते क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है उनको ही भूल जाते हैं। तो उसका रीजन क्या है? उनका रीजन घबराहट। इतना ज्यादा नहीं घबराना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैं इस चीज को कर सकता हूं। थोड़ी सी स्वाभाविक सी बात है, जब अपन पेपर देने बैठते हैं तो 2-5 मिनट की वो घबराहट रहती है, फिर उसके बाद में सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। लेकिन उस घबराहट में गलती नहीं करनी है आपको ना। क्वेश्चन को 1 बार 2 बार रीड करना आपको। फर्स्ट बार आप पढ़ोगे, फर्स्ट बार उसका यानी कि आंसर मत दो, दूसरी बार पढ़ो और फिर उसके बाद में अगर आपको डायरेक्टली उसका आंसर आ रहा तो डायरेक्टली आंसर दे दो। अगर डायरेक्टली आंसर नहीं आ रहा तो 5 ऑप्शन आते हैं ना आपके, एक तो लास्ट वाला ऑप्शन आता है भाई, उसको आपको भरना ही होता है। और 4 ऑप्शन में से आपको काटने हैं 2 ऑप्शन, फिर आप 2 ऑप्शन तक पहुंच जाते हो तो फिर उनमें
संभावना ये हो जाती है कि आप सही राइट आंसर तक आप पहुंच सके। क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है, 2 बार रीड करने के बाद में ही आपको उसका आंसर देना। काफ़ी बार ऐसा होता था, मेरे खुद के साथ ऐसा होता था कि क्वेश्चन को जल्दीबाजी में मैंने पूरा पढ़ा नहीं और वो क्वेश्चन फिर गलत भरा गया। फिर एग्जाम हॉल से जैसे ही मैं बाहर निकला और फिर वो रोना धोना शुरू हो जाता कि यार ये तो मेरे को आता था, इसको तो मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ के गया था और ये क्वेश्चन गलत हो गया। और ऐसे अमूमन 4, 5, 7 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। तो क्वेश्चन को 2 बार रीड कर लेना फटाफट। टाइम आपको है ना 2 घंटे का दे देंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम है, तो जीके के क्वेश्चन में तो टाइम लगने वाला है नहीं, रीजनिंग में टाइम लगेगा। पेपर सॉल्व करते समय कोशिश ये करें कि पहले एक बार आपको है ना जीके के क्वेश्चंस को फिनिश कर लेना है। जीके के क्वेश्चन को फिनिश करोगे तो उसमें क्या, जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जाओगे तुरंत उसमें ओमार शीट भी आपको भर लेना। जैसे आपने एक पार्ट क्लियर कर लिया, उस पार्ट को क्लियर करने के बाद में आपको ओमार शीट भी भर लेनी है। फिर आपने जैसे इंडिया जीके वाला पार्ट क्लियर कर लिया, फिर आपने राजस्थान जीके वाला क्लियर कर लिया, ओमार शीट भर ली। अब आपके पास में लास्ट का 1 घंटा बच गया और आपके पास में 45 क्वेश्चन बचे हैं रीजनिंग के, है ना। तो उसको आप अच्छे टाइम दोगे, अच्छे से करोगे और फटाफट ओमार शीट भरते जाओगे। कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर तो पूरा सॉल्व कर लेते हैं लेकिन फिर ओमार शीट भरते टाइम पे क्या है, जल्दीबाजी, यानी कि टाइम कम बचता है। जल्दीबाजी में ऊपर नीचे एक क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हो गया तो सारी ओमार शीट गड़बड़ हो जाती है और फिर वो आपका पूरा पेपर खराब हो जाता। कोशिश ये करें 20 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए या 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सॉल्व करने के साथ ही आपको ओमार शीट है वो भर देनी है। घबराहट हमेशा आपको नुकसान में पहुंचाएगी। मानसिक योग्यता ही आपका सिलेक्शन करवाएगी। अगर रीजनिंग के यहाँ पे है ना 180 अंकों की रीजनिंग होने वाली है, जिसकी रीजनिंग अच्छी है वो भाई जेल प्रेरी में सिलेक्शन लेके जाएगा। करंट अफेयर्स 1 साल का आपको रेडी करना ही करना है। पेपर का लेवल सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स आपका बनाएगा। अब 10 दिन बचे हैं, हो सके तो टेस्ट सीरीज फिर से अपनी ज्वाइन कर लेना। अपन ने भी 21 टेस्ट है वो जयपुर क्लासेज ऐप में अपन ने उसमें अपलोड कर रखे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। या आप कहीं और से दे रहे हो तो अच्छी बात है, आप और के भी दे सकते हो टेस्ट। अब ये टाइम ही आपका टेस्ट है, लेकिन अब आपको फुल टेस्ट की बजाय टॉपिक वाइज टेस्ट आपको देने चाहिए। जैसे रीजनिंग के अलग दे लिए, इंडिया जीके के अलग दे लिए, और राजस्थान जीके के अलग दे लिए, और फिर फुल टेस्ट है तो फुल टेस्ट भी दे लिए। तो ये लास्ट का टाइम ओनली फॉर प्रैक्टिस का टाइम है। टाइम वेस्ट नहीं करना और इतना ज़्यादा हाइपर भी नहीं होना है कि एकदम घबराहट की वजह से आपका पूरा ही पेपर खराब हो जाए। घबराहट पे कंट्रोल रखना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, और जो भी आपके यानी कि डाउट्स वगैरह अगर कुछ है तो उन डाउट्स को पहले ही क्लियर कर लेना। क्योंकि अभी जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा उसमें जो भी आपको चीज़ें लेके जानी है एग्जाम सेंटर में वो पहले से देखो। हमारी एग्जाम सेंटर में ड्यूटी लगती है, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरा एडमिट कार्ड को पढ़ के ही नहीं आते हैं, उनको पता ही नहीं होता। एडमिट कार्ड में ये लिखा होता है कि भाई एक आपकी एग्जाम शुरू होनी है, उससे 1 घंटे पहले एंट्री बंद कर दी जाएगी। लेकिन वो क्या, एग्जाम शुरू होती है उस टाइम पे एग्जाम सेंटर पे पहुंच रहे हैं और फिर परीक्षा से वंचित रह जाते हैं। जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसको भाई 2 बार रीड करना, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है। अगर आधार कार्ड आपका अपडेटेड नहीं है तो उसे अपडेट करवा लेना, 2 से 4 दिन में अपडेट होके आ जाएगा। पुराने आधार कार्ड जो आपकी एडमिट कार्ड वाली फ़ोटो से मैच नहीं करेगा तो वहाँ पे थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है। तो आधार कार्ड को अपडेट करवा लेना, एडमिट कार्ड को 2 बार पढ़ लेना, उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको आप पूरा पालन करना। लास्ट के टाइम पे सब्जेक्ट वाइज और फुल वाले टेस्ट ही देना है। रीजनिंग और करंट अफेयर्स को विशेष फोकस में रखना है ना। और घबराहट है वो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ये स्वाभाविक सी बात है, ये अपना नेचर होता है। घबराहट सबको ही होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो आपको नुकसान दे। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो अपनी जो साल 6 महीने की तैयारी है उसको प्रूफ करने जा रहे हो एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रख लेना। आराम से अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप आराम से आपका सिलेक्शन है वो जेल प्रेरी में हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।